हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब आप 11th और 12th की बात करते हैं। वैसे तो हमने 10th में थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा होता है। जब हम 11th-12th में जाते हैं तो हमारा एक टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथ्स एज वेल एज फॉर फिजिक्स। चलिए, हम लोगों ने हर बार आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लर्निंग, जैसा कि हम समझते हैं कि लर्निंग क्या चीज़ है, और एक होता है अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग जब बात करते हैं लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा हुआ होगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। टीचर ने आपको बताया होगा कि कॉस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम वे आपको टेन कॉट सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये लर्निंग है। हम लोग लर्निंग से पहले एक नई चीज़ देखते हैं। जब हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को डे टू डे लाइफ में, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। और ये एग्जाम्पल हमारा है, आप सब लोग पहाड़ी इलाके में गए होंगे या फिर आपने बचपन में पहाड़ माउंटेन तो बना के देखा होगा। नाउ दिस इज अ माउंटेन, राइट। ये हमारा एक माउंटेन है जो मैंने आपको दिया है। इस माउंटेन में यहाँ से और यहाँ तक, मतलब जिसे बोलते हैं ना हाइट ऑफ द माउंटेन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट जो है दैट इज 8848 मीटर्स। हमें पता है ये, तो हमने याद कर लिया। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर मुझे पूरा का पूरा हाइट ऑफ माउंटेन निकालना है तो मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। अब अगर आपको मैं ध्यान से बोलूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको हम इसके अंदर में एक छेद कर लें, ऐसा मतलब एक होल करें इसके अंदर और इसको डेप्थ नाप लें, इसकी हाइट नाप लें इसकी। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी तो हमारा यहाँ पे है। सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया सी और यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल बना लिया। छोटा ट्राइंगल मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमने इस लाइन के पैरेलल खींच दी, तो हमारी एक लाइन बन गई। ये हमने पॉइंट ई बनाया और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट को हमने कह दिया ई। तो हमारे पास हमने देखा ए बी सी एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है, सी डी ई एक छोटा ट्राइंगल है। हम लोग ये समझ सकते हैं कि सी ई का लेंथ आराम से पता चल जाएगा, बिकॉज हम नाप सकते हैं ना कि यहां से सी से लेके ई तक कितना लेंथ है। सेम वे लेंथ ऑफ ए सी भी हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा ये जो टॉप है, ये वाला पॉइंट, इससे लेके ये जो यहाँ पे सी वाला पॉइंट है यहाँ तक हमारा कितना डिस्टेंस है। तो ये दोनों लेंथ हम नाप सकते हैं। नाउ दूसरी चीज ये है कि हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम और कौन कौन से लेंथ को समझ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि अगर हमें ये पता है कि हम ये वाली चीज़ को नहीं नाप सकते, बिकॉज माउंटेन है ना, पहाड़ है, तो पहाड़ में हम ये चीज़ तो नहीं नाप सकते। बट हम कोने से थोड़े से पहाड़ को अगर यहाँ से यहाँ पे एक छेद करेंगे छोटा सा, तो हम ये देख सकते हैं ई से लेके डी तक की लेंथ कितनी है। तो हम लोग किसका लेंथ और निकाल सकते हैं, द लेंथ ऑफ डी ई, राइट। आप लोगों ने 9th-10th में एक सिमिलैरिटी टॉपिक पढ़ा होगा। सिमिलैरिटी टॉपिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई डी और सी के। सिमिलर का मतलब समझ रहे हैं कि हमने अगर ये छोटा ट्राइंगल देखा ई डी सी और ये बड़ा ट्राइंगल देखा ए बी सी, तो ए बी जो है वो ई डी के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हम समझ रहे हैं कि एक एंगल जो है, ये वाला एंगल सी ई डी,
ये वाला एंगल तो कॉमन है दोनों में, ये इस वाले ट्राइंगल में भी है, छोटे ट्राइंगल में, और बड़े ट्राइंगल का भी एंगल है। दूसरी बात, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। डेफिनेटली अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल जो होगा ऑटोमेटिकली बराबर आएगा, बिकॉज ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। तो इससे हम समझ गए कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो हम लोग छोटे ट्राइंगल को अगर हम बात करेंगे, छोटा ट्राइंगल मतलब EDC, तो इसमें हम कहेंगे CE, दैट इज द हाइपोटेन्यूस, अपॉन AC, AC इज द हाइपोटेन्यूस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो AC है और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस जो है वो CE है। शुड बी इक्वल टू, क्योंकि रेशियो तो हमारी बराबर होती है साइड्स की, तो दिस इज इक्वल्स टू, जो हमारी और साइड है छोटे वाले ट्राइंगल में, हमारा एक साइड हम लिख सकते हैं ED, और बड़े वाले ट्राइंगल में हमारा जो साइड होगा वो होगा AB, राइट। तो यहां पे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी बिकॉज द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इससे हमें क्या निकला, इससे हमें पता चल गया कि AB क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू, यहां से AB तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां चला गया, तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, ED मल्टीप्लाई बाय AC अपॉन CE, राइट। और हमने यहां पे पहले ही देख लिया कि CE की लेंथ हम निकाल सकते हैं, AC की लेंथ हम निकाल सकते हैं, और DE या ED की लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पे देखिए ED की लेंथ पता है, हमें AC का लेंथ पता है, और हमें CE का लेंथ पता है। इसी में हम एग्जांपल मानते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ CE इज 5, यहां से लेके यहां तक, और टोटल लेंथ जो है A से लेके C तक, ये भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, एंड सपोज दिस लेंथ इज 70, राइट। तो ये हमारी कितनी लेंथ है, 5, CE की लेंथ है 5 और AC की लेंथ है 70। सेम वे अगर हम ED की लेंथ देख रहे हैं, E से D की लेंथ, और ये हमारी है लेट से 4, राइट। हमें निकालना है द लेंथ ऑफ AB। तो हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा यहां पे 5 है, 5 के कंपैरिजन में यहां 70 है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दैट इज 14 टाइम्स, ये 14 आपको समझ में आ रहा है कहां से आया, दिस इज 70 अपॉन 5, तो दिस इज 14 टाइम्स लार्जर। और अगर ये 14 टाइम्स बड़ा है तो ये जो DE है ये 4 था, तो AB का लेंथ भी 14 टाइम्स बड़ा होगा। AB का लेंथ सीधा सीधा हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड दैट इज 56 मीटर्स। समझ रहे हैं आप। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमने डेप्थ ऑफ द या हाइट ऑफ द माउंटेन निकाल लिया किस चीज से, एक छोटा सा ट्राइंगल कोने पे बना के। तो यहां तो हमने सिमिलैरिटी को देखा है, बट हम लोग इसी के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री को देखें तो हम किस तरीके से बात करेंगे। हम कहेंगे कि पहले छोटे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे हमारा वैल्यू हो गया 4/5। बड़े वाले ट्राइंगल में जो साइन थीटा हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़े वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर तो होगा AB अपॉन बेस हमारा होगा, हाइपोटेनस हमारा होगा AC, तो यहां पे AB अपॉन AC। अगेन अगर मुझे ये 4/5 पता है और मुझे पता है AC का वैल्यू 70 है, तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB। समझ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ना चाह रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। इसका यूज हमारे डे टू डे रूटीन में बहुत ज्यादा होता है। हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको समझ में और ज्यादा आएगा। अगर बाय द वे हमें अगेन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये समझना चाहते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वॉल है, नाउ दिस इज द वॉल, और इस वॉल पे एक लेजर्ड बैठी है यहां पे,
and we want to find out the height of the wall. अब कई लोग कहते हैं कि इस हाइट को निकालने के लिए हम इसको मेजर कर लेंगे. मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं लेजर्ड है, तो लेजर्ड तक तो मेजर नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो काट भी सकती है. अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम घर पे बैठ के ही इसका आराम से ये देख सकें कि इस हाइट ऑफ द वॉल कितनी है. तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से अपने आई से ये जो आपका एक पर्टिकुलर कोई भी आपके पास पेंसिल है या आपके पास पेन है या कोई भी आपके पास कोई भी चीज है, इस पेन, तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये पेंसिल हम लाइन ऑफ साइट समझ रहे हैं. लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि आपको आंख और लेजर्ड के बीच में लानी है ये पेंसिल, राइट. ये देखो आप ऐसे करके बिल्कुल एडजस्ट करिए, ये हमारी पेंसिल लेजर्ड और आंख के बीच में आ गई. अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने पेंसिल को लेजर्ड और आंख के बीच में एक बार लगा लिया, उसके बाद हम लोग हाइट ऑफ द वॉल डायरेक्ट निकाल सकते हैं. अब कैसे मैं कह रहा हूं हाइट ऑफ द वॉल निकाल सकते हैं, वो आप देखिए. हमें ये पेंसिल का जो लेंथ है वो निकालना पता है. सपोज द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 2 सेंटीमीटर्स, राइट. फिर हम लोग अपने आई से लेके जो पेंसिल का डिस्टेंस है, जितनी दूर हमने पेंसिल को रखा, उसको हम लोग देखते हैं. एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. क्लियर. तीसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि इस आदमी से, जो आप हैं, आपसे ये जो वॉल है ये कितना दूर है. एंड सपोज द वॉल इज 40 मीटर्स, राइट. अब ये जो 40 है, ये जो 10 है, ये जो 2 है, और ये हाइट ऑफ वॉल है. नाउ हाइट ऑफ वॉल के दो पार्ट हैं. एक तो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है जो हाइट ऑफ द मैन है. आपको अपना हाइट तो पता ही है, तो एक तो वो वाला पार्ट हम लोग देखेंगे. दूसरा ये ऊपर वाला पार्ट है जो लेजर्ड तक जाएगा, ये वाला पार्ट. अब हम लोग अगर लेजर्ड से लेके इस वाले पॉइंट की बात करें, यहां तक, ये वाली बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से. इस वाली अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हम लोग एक सीधी सी बात करेंगे. क्या, अगर हमारे पास ये पेंसिल वाला एक ट्राइंगल है और एक लेजर्ड वाला ट्राइंगल है, तो हम कहेंगे द हाइट ऑफ पेंसिल दैट इज 2 अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द मैन टू द पेंसिल दैट इज 10. ये रेशो हो गया छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर. ये देख रहे हैं, परपेंडिकुलर का काम करेगा पेंसिल, और बेस का, राइट. सेम वे हम कह रहे हैं लेजर्ड के केस में भी जो परपेंडिकुलर होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. ये वाला पॉइंट तो बी है हमारा और ये वाला पॉइंट ए है. सेम वे लेट्स से दिस पॉइंट इज सी. तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो हाइट है वो तो हमारा हो गया ए बी, और हमारा जो बेस है बी सी दैट इज बी सी. तो ये जो 2/10 है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि यहां पे जो हमारा ये डी सी और ई होगा, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी. अगेन 2/10 शुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ए बी का लेंथ निकालना था और बी सी का लेंथ मुझे 40 गिवन है, तो मैंने लिख लिया ए बी अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 2/10. We cross multiply and the length of AB comes out to be 2/10 into 40 which is equals to 8 meters. तो आप देख रहे हैं हमने लेंथ ऑफ AB निकाल लिया विदाउट टचिंग द लेजर्ड. और ये तो हमने कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगाया. एक्चुअली में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, देखिए हम यहां पे कह रहे हैं कि हमारे पास एक चीज है साइन थीटा. अगेन साइन थीटा इज नथिंग बट दिस एंगल, थीटा इज दिस एंगल. अब साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर होना चाहिए अपॉन हाइपोटेनस. यहां पे हम देख रहे हैं ये जो हाइपोटेनस है दिस इज नॉट नोन टू अस. हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मतलब इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट इसका डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे हम लोग. तो हमने एक और रेशो निकाल लिया दैट इज tan थीटा, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
और जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 2 है। ये अगर मैं ट्राइंगल डी ई सी की बात करूंगा तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 एंड बेस इज कमिंग आउट टू बी 10. Now this theta angle is common for triangle DCE and for the triangle ABC. So this will remain equal. तो यहाँ पे जो tan थीटा है और यहाँ पे भी ये tan थीटा है, तो हम कह रहे हैं छोटे ट्राइंगल के लिए तो tan थीटा हो गया हमारा 2/10 और बड़े ट्राइंगल के लिए tan थीटा हो गया हमारा AB अपॉन BC एंड ऑब्वियसली tan थीटा जो है, थीटा तो एंगल सेम है तो ये इट विल रिमेन द सेम. तो यहां हम हल्के हल्के द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी चेंजेस इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हम यहां पे सीख लेते हैं. अब कई सारी चीजें आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको और कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको जनरल लाइफ में बताए हैं, बट अदरवाइज हम लोग सर्कुलर कोई भी चीज कर रहे हैं ना तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी. मतलब आप फिजिक्स में अगर देखेंगे तो ऐसे करके आप एक ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं और ऐसे कोई चीज जाती है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. तो वो जो है प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज ऑल्सो मोर कंसर्न विद ट्रिग्नोमेट्री ओनली. हमें अगर कहीं पे हवाई जहाज से बम फेंकना है, ड्रॉपिंग अ बॉम्ब, अगेन फॉर ड्रॉपिंग अ बॉम्ब अगेन वी शुड बी वेरी गुड एट ट्रिग्नोमेट्री. ऐसे ही कहीं पे भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो रेडियस ऑफ अर्थ के लिए हमने रेडियस ऑफ अर्थ को मेजर नहीं किया, हमने बाहर से ही बैठ के उसको कैलकुलेट कर लिया. तो वो जो कैलकुलेशन है वो ऑल दिस कैलकुलेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री. तो हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है. अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या है. वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. तो अगेन हमारे पास एक ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके मेजरमेंट्स को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. आगे जाके हम लोग देखते हैं कि ट्राइंगल अगर राइट एंगल नहीं भी है तो वी कैन कन्वर्ट अ ट्राइंगल इनटू 2 डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड देन वी सॉल्व इट. वो एक आगे की बात है, पहले हम लोग ये देखते हैं. सेम वे जैसे ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 टर्म्स हम पढ़ेंगे. ये 6 की 6 टर्म्स बेसिकली दे ऑल आर रिलेटेड टू सर्कल. तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कल से कैसे रिलेट करता है. अगर आपको फंडामेंटल वीडियो समझ में आया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को आगे भेजने की कोशिश करें सो दैट स्टूडेंट्स विल गेट द बेनिफिट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ऑन आवर वीडियो. आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारा ऐप. उस ऐप में जाके आप हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.